कि कभी तहजीब की धड़कन थी, अब दर्द सुनाती हूँ। मैं गोमती हूँ साहब, हर रोज थोड़ा थोड़ा मर जाती हूँ। सारे जीव जंतु मर चुके हैं। कितनी बार होता है कि मछलियां मर के सब ऊपर आ जाती हैं। जब ऑक्सीजन की कमी होती है, साल में कम से कम 4-5 बार। अभी आप देखिएगा, पहली तरीके से बरसात आएगी, नालों का पानी खोला जाएगा, सीवेज आएगा, दूसरे दिन आपको लाखों मछलियां मरी होगी। 2001 में जब हम लोग आया करते थे तो यहाँ पे लोग घाट पे बैठ करके इसको चौपाटी बना दिया था। लोग बियर की कैन फेंक रहे हैं, मीट खा रहे हैं, हड्डियां फेंक रहे हैं। उनको संकल्प दिलाया कि आप इसमें पूजन सामग्री नहीं डालेंगे, इसमें आप मूर्तियों को विसर्जन नहीं करेंगे। 2 चीजें हैं, अगर इसको कर लिया जाए। अच्छा। सरकार हम लोग को एक्चुअली बात नहीं करती, और जो भी योजनाएं बनती हैं वो बंद एसी कमरों में बनती है। सचिवालय में एसी कमरे में अधिकारी बैठे, उन्होंने ये सब योजनाएं बनाई, नेताजी मंत्री जी को दिया, उन्होंने योजना पास कर दी। 4000 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्चा हो चुका। हम लोग पानी में उतर कर जलकुंभी या काई या थोड़ा बहुत कचरा तो निकाल सकते हैं, पर सिल्ट निकालने का काम सरकारी कर सकते हैं। लोग भी पूरी तरह जिम्मेदार हैं, क्योंकि लोग, हम भी यहाँ खड़े होकर मना करते हैं कि भैया ये मत डालिए, आप लाएं हवन अपने कुंड में, इसमें डाल नहीं। मेरे माता पिता कहे गए कि नदी नहीं सकती। हम तो आपको बता रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी अगर यही स्थिति रही तो गोमती भी नहीं देख पाएगी, गोमती भी नहीं देख पाएगी। नदी सिर्फ पानी नहीं होती, वो शहर की संस्कृति होती है, इतिहास होती है, और आने वाली पीढ़ियों की सांस भी होती है। लेकिन जब वही नदी प्लास्टिक और लापरवाही से दम तोड़ने लगे, तब कुछ लोग सिर्फ चिंता नहीं करते बल्कि आंदोलन बन जाते हैं। आज हमारे इस पॉडकास्ट में ऐसे ही मेहमान मौजूद हैं जो पिछले 26 सालों से लखनऊ की जीवन रेखा कही जाने वाली गोमती नदी को बचाने की अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान रिद्धि किशोर गौड़ जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दहो अल्लाह को समय दिया, और खुद आप इतना व्यस्त रहते हैं लेकिन आज आप आए हैं। तो सर, आज हम लोग खुद गोमती नदी में नाव में बैठे हुए हैं, और गोमती नदी हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं क्या हालात है। एक वक्त ऐसा था जब लोग गोमती में आते थे स्नान करते। मैंने अपने बचपन में भी देखा है कि हम लोग बचपन में खुद यहाँ आते थे और रोजाना यहाँ स्नान करते थे। पानी बहुत साफ था और बहुत अच्छा लगता, लेकिन अभी तो सब बदल गया है। बोले ये करीब 2 दशक से अधिक समय से गोमती के हालात हैं, जिसके ऊपर कोई ईमानदारी से काम नहीं किया जा रहा है। हम लोग भी, जो आपने बताया बचपन से, तो हम लोग भी यहीं आते थे। हम लोगों ने तैरना ये सीखा, लल्लू गुरु और नन्ना गुरु हुआ करते थे। ये बुर्जी हुआ करती थी, पानी पहले यहीं से था। अच्छा। तो हम लोग, ये पानी उधर था, बाद में एक घाट से इधर आ गया। हम लोग यहीं से कूदते थे और यहाँ नहाया करते थे, तैरना सीखा। परंतु आज बड़ी विडम्बना है कि लखनऊ की जीवन रेखा पूरी तरीके से दम तोड़ रही है, और कोई भी, इतनी भी सरकारें करीब 2-3 दशक से आई हैं, इन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया इस जीवन रेखा की। बिल्कुल, ये आप मानते हैं कि सरकारें आई इतनी, लेकिन गोमती के लिए कोई सुध नहीं ले पाया, ये मानते हैं आप? सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव लिया वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिया। 2001 में जब वो माननीय प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने एक स्वाति ड्रेजर बुलवाया था लखनऊ में। अच्छा। ये कलकत्ता से आया था और 19 ट्रक में आया था ये ड्रेजर करता है कि वो यहाँ पे असेंबल हुआ था कलाकोठी में, पीछे वाला घाट है, और वो इस 12-14 किलोमीटर की जो लखनऊ की जीवन रेखा घूमती है, इसमें वो चलता था। अच्छा। और वो सिल्ट निकालता था अंदर से। अच्छा, सिल्ट निकाल करके वो घाटों में फेंकता था। अच्छा। और पीछे जहाँ बालू निकल जाती थी तो फिर वो आगे बढ़ जाता था। बालू निकलने का मतलब है यहाँ पे साफ हो गया। सिल्ट जो डिसिल्टिंग हुई, वो सिल्ट निकाली गई, वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय निकाली गई। इन्होंने, हम लोग जिस कुड़िया घाट पे बैठे हैं, इसी घाट का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास, अच्छा, दोनों उन्होंने ही किया। अच्छा। दोनों बार आए, और उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बाद में नहीं, वो खुद यहीं से जुड़े हुए थे, पूरे इलाके से। हाँ। और हमारा भी बड़ा उनसे स्नेह था, और उसी समय ये ईमानदारी से काम हुआ। उसके बाद कहीं भी ईमानदारी से काम नहीं। सर, अब आपने इतना लंबा समय, आप 26 साल से गोमती की सफाई के लिए अपना अभियान चला रहे हैं, खुद आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, खुद आप नदियों में उतरकर सफाई कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि जो गोमती को सबसे ज्यादा इस समय जो नुकसान हुआ है वो किस चीज से हुआ है? गोमती, देखिए, लखनऊ बढ़ता चला जा रहा है। पहले लखनऊ बहुत छोटा था, जो हम लोग बचपन की हम लोग बात कर रहे हैं, इतने नाले नहीं थे उस समय। मेन पुराने लखनऊ के 4 नाले हुआ करते थे, सरकटा नाला, गऊ घाट नाला, पाटा नाला, और ये चौथा नाला, ये 4 नाले थे। 4 नाले थे। और अब देखिए 33 नाले हो चुके लखनऊ का, क्योंकि विस्तार होता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सीवेज टोटल इसमें आ रहा है। अब उसका कारण यह था कि एसटीपी बना करके उसको
सबसे पहला एसटीपी जो अपने अटल जी के लिए बात करी, तो अटल जी ने सबसे पहला एसटीपी दौलतगंज का बनवाया। अच्छा। जो ये चारों नाले उसमें डाइवर्ट हुए, पर विडंबना ये थी कि वहां पे जगह नहीं थी, और वो एसटीपी बना 42 MLD का, 42 मिलियन लीटर ड्रेनेज उसमें होता था। और जो चारों नालों की उस समय ड्रेनेज उस समय आता था वो 200 MLD आता। अच्छा, ये कितने साल पहले की आप बात बता रहे हैं? ये हम बात बता रहे हैं आपको 2001-2 की। अच्छा। जब बना तो अब वो सीवेज ज्यादा होता था, और जो हम लोग उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं वो 42 MLD कर रहे हैं, और पीछे से पानी आ रहा है, सीवेज जो आ रहा है वो 200 MLD आ रहा है। तो उसको फिर नालों के माध्यम से खोलना ही पड़ता था, क्योंकि फिर नाले ओवरफ्लो होंगे, लोगों के घरों में जाएंगे। तो उसके बाद धीमे धीमे एसटीपी बनने लगे। मायावती जी की सरकार में भरवारा में एसटीपी बना 400 MLD का, वो भी थोड़े दिन चला फिर बंद हो गया। एक्चुअली नालों का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है अगर गोमती को साफ करना। तो आप मानते हैं कि गोमती की इस बदहाली के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो शहरों में बढ़ते नाले और सीवेज हैं, जो सीधे गोमती में आके मिल जाते हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी यही है। तो कितना नुकसान होता है इससे गोमती का, कुछ अगर उदाहरण देके आप समझा। सारे जीव जंतु मर चुके हैं। कितनी बार होता है कि मछलियां मर के सब ऊपर आ जाती हैं। जब ऑक्सीजन की कमी होती है, साल में कम से कम 4-5 बार। अभी आप देखिएगा, पहली जैसे बरसात आएगी, नालों का पानी खोला जाएगा, सीवेज आएगा, दूसरे दिन आपको लाखों मछलियां मरी हुई, क्योंकि वो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। फिर मछलियां ऊपर आती हैं सांस लेने के लिए, और जो नागरिक हैं वो मछलियों को मारना शुरू कर देते हैं, ऊपर से पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये हर साल की घटना, हर साल अखबारों में छपता है, हर साल मीडिया में आता है कि आज गोमती में लाखों मछलियां मरी, और जांच होती है, कुछ मिलता नहीं है, फिर सब गोमती की हालत वैसी की वैसी, ये मानते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे जब आपने ये पूरा जो गोमती की सफाई के लिए एक आंदोलन छेड़ा, क्या सोच थी आपकी कि गोमती को बदलना है, या कितना आपको दुख हुआ? जैसे आपने भी बताया, मैंने भी अपने आपको विचार साझा किए थे, जो एक्सपीरियंस था कि बचपन, मुझे याद है कि 20-20 साल पहले की अगर हम बात करें तो अच्छा था, गोमती में इतना बुरी हालात नहीं थी, लेकिन हाँ वो खराब होने की शुरुआत हो गई। देखिए पूछा है तो मेरे देखिए रोए खड़े हो शरीर। ये मेरे हृदय का एक बड़ी पीड़ा है। हम 2001 में जब हम लोग आया करते थे तो यहाँ पे लोग घाट पे बैठ करके इसको चौपाटी बना दिया था। हाँ। लोग बियर की कैन फेंक रहे हैं, मीट खा रहे हैं, हड्डियां फेंक रहे हैं। तो मैंने जब देखा तो मुझे बड़ा हुआ, तो हमने लोगों से बात करी। हम लोगों ने एक शुभ संस्कार समिति संस्था का गठन किया। लक्ष्मीकांत पांडे जी, आशीष अग्रवाल जी, अजय मल्होत्रा, राजेश आनंद, इन लोगों को सबको इकट्ठा किया। कृष्णानंद राय जी जो भोजपुरी कवि हैं, राम शरण जी, ये सब लोग जुड़े, और हम लोगों ने सोचा कि एक डेली का एक कार्यक्रम शुरू किया जाए जिससे लोग गोमती के प्रति अवेयर हों, आस्थावान बने। तो हम लोगों ने 2001-2 से यहाँ गोमती की नित्य आरती का एक प्रयोजन शुरू किया, सबसे पहला। अच्छा। तो यहाँ पंडित जी आते थे, गोमती आरती करते थे। किसी का जन्मदिन है, किसी की वैवाहिक वर्षगांठ है, तो हम लोग यहाँ पे उन लोगों से दीपदान कराते थे। अच्छा। दीपदान भी आटे के दीपक बनवाते थे और पत्ते में रख करके डलवाते थे कि आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है या आपकी बर्थडे है, तो लोग दीपदान करते थे। और हम लोगों के शास्त्रों में लिखा है कि पवित्र नदियों में दीपदान करने से जीवन का अंधकार दूर होता है। तो लोगों को इसी घटना से जोड़ना शुरू किया। लाखों लोग जुटे, उनको संकल्प दिलाया कि आप इसमें पूजन सामग्री नहीं डालेंगे, इसमें आप मूर्तियों को विसर्जन नहीं करेंगे। लेकिन अभी तो सब हो रहा है। नहीं, अभी नहीं हो रहा है। अब 3-4 साल से तो बिल्कुल बंद है। अच्छा। मूर्तियों का विसर्जन बिल्कुल बंद है। आप देखेंगे भी, मैंने स्थायी कुंड यहाँ पे विधायक जी के उससे बनवा रखा है, सारा विसर्जन उसी में होता है। 4-5 साल से तो विसर्जन बंद है, पर उससे पहले लगातार विसर्जन होते हैं। और उससे भी लोग अवेयर हुए। 40% जनता अवेयर जरूर हुई कि हम संकल्प लेके गए हैं तो हम गोमती को नहीं प्रदूषित करेंगे। तो उससे लोग जुड़े तो काफी, परंतु बिना सरकारी मदद के। हम लोग पानी में उतर कर जल कुंभी या काई या थोड़ा बहुत कचरा तो निकाल सकते हैं, पर सिल्ट निकालने का काम सरकारी कर सकती है। वो विडंबना है कि सरकार जुटे। और अब जैसे अभी अखिलेश जी की सरकार थी, उन्होंने बड़ा प्रोजेक्ट लाए इसका, गोमती का रिवर फ्रंट लाए। मेरा अगला सवाल उसी को लेकर था कि रिवर फ्रंट तो बना दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं लगता है गोमती को खत्म कर दिया है? रिवर फ्रंट बनाना देखिए बिल्कुल गलत था। हम लोगों ने एक बड़े लखनऊ के सम्मानित पत्र के माध्यम से, और मैंने और उस सम्मानित पत्र ने मिल करके एक अभियान चलाया था। मतलब आप जैसे आंदोलनकारी लोग नहीं चाहते थे कि रिवर फ्रंट बने? बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि किसी भी नदी का आप रास्ता नहीं रोक सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ है। किसी नदी का रास्ता रोकना ये एक बहुत बड़ा अपराध है। और इन्होंने दोनों तरफ दीवार खड़ी करना शुरू की। बहुत ऊंची दीवार है। दीवार के लिए मैंने करीब
लखनऊ के सारे पार्कों में जा करके लोगों को अवेयर किया कि गलत बन रही है। उन लोगों ने तो पोस्ट कार्ड लिखवाए अखिलेश जी के नाम से कि ये दीवार जो बन रही है ये गलत बन रही है। और वो पोस्ट कार्ड 25,000 से ज्यादा पोस्ट कार्ड हमने अखिलेश जी को डलवाए लोगों के माध्यम से, लोगों के पते लेकर के। और एक बड़ा पत्र भी है हम लोगों का, एक पर्यावरणविद है, बड़ी पत्रकार है रूमा सिन्हा जी, वो हम लोगों के साथ जुटी थी। अच्छा। तो उन्होंने भी ये सब लिखा। बाद में ये हुआ कि जो दीवार बन रही है इसमें ब्लॉक्स बना दिए जाएंगे जिससे पानी उधर से आ जा सकेगा, पर वो संभव नहीं था क्योंकि मिट्टी जम जाएगी तो ब्लॉक में पानी कहाँ है, फ्लो खत्म हो। और जो गोमती है इसका भौगोलिक स्तर सारी नदियों से अलग है। अच्छा। ये नदी किसी पहाड़ या से नहीं निकली, ये ग्लेशियर से नहीं आ रही, ये एक पोखर तालाब है पीलीभीत माधव टांडा से, गोमती ताल है, वहां से निकली। वहां से लखनऊ तक करीब 20 सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां, और 12 बड़े कुएं हैं जिससे इसका भूगर्भ जल आता है। और नदियां तो ग्लेशियर से निकल रही है, गंगा निकल रही है, या 4 नदियां मिल रही है, बड़ी नदियां हो रही है, तो वो होता था। और इसका जो भूगर्भ जल है इसका स्रोत वही है, और हम अगर दीवार पक्की सीमेंटेड खड़ी कर देंगे तो भूगर्भ जल आने वाला रुक जाए। पर वो तो अखिलेश जी तो विदेशी तर्ज पे बनाना चाहते थे। कहाँ बनी वो, तो वो एक्चुअली वो वाटर पार्क बनाने के संबंध। आप वाटर पार्क बना लिए, देखिए 24 घंटे पानी उसको बढ़िया चल रहा, आप उसमें फिटकरी डालते रहिए और केमिकल्स डालते रहिए, पानी चल रहा। तो अखिलेश जी उसी तरह पे बना रहे थे। तो इसका रास्ता रोकना एक बहुत बड़ा अपराध है। किसी भी नदी का आप रास्ता नहीं रोक सकते, वो तो नेचुरल अपने रास्ते से बहेगी और आपने उसको बांध दिया नदी को। तो क्या उसका भी एक खामियाजा रहा कि गोमती की जो दुर्दशा हुई है? बिल्कुल, भूगर्भ जल अब नहीं मिल रहा गोमती को, और हम लोग अवेयर नहीं है क्योंकि देखिए लखनऊ का भी वाटर रिसोर्स जो है, ग्राउंड वाटर है, वो गिरता जा रहा है। उसके लिए ईमानदारी से प्रयास उसके लिए भी नहीं हो रहा। जो सरकारी प्रयास है, सरकारी एलडीए कहता है कि हम कोई भी घर बनवाएंगे, नक्शा तभी पास करेंगे जब उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनेगा, भूगर्भ जल होगा। लखनऊ में कई ऐसी बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है, नहीं चालू नहीं है, खराब पड़े हैं। चौक स्टेडियम में बना हुआ है, हम लोग हर साल बरसात से पहले उसको साफ करते अपने हाथों से। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, पुराने लखनऊ में करीब 12 कुएं ऐसे हैं, बड़े बड़े मंदिरों के, जो 100-100 फीट गहरे कुएं, आज भी जीवित है। जीवित क्या कि मैंने उनको वर्षा जल संचयन से जोड़ दिया, नागरिकों को इकट्ठा किया। अच्छा। किसी से पाइप लिया, किसी से जाली ली, किसी सीमेंट ली, और एक छोटा सा पिट बनाया, सेफ्टी चैम्बर जिसे कहते हैं। उसमें हम लोगों ने कोयला, ग्रेविल और मोरंग डाली उस जाली के ऊपर, और मंदिर का पानी पूरा बह करके उसमें जाता है, पिट से छन करके नीचे और सीधा कुएं में चला जाता है। तो कुएं अपने आप में एक बहुत बड़ा रिचार्ज है। आज भी पुराने लखनऊ में जो कुएं जीवित हैं, वो करीब 12-13 कुएं हम लोगों ने उसको वर्षा जल संचयन से जोड़ा है, और काफी मात्रा में हम लोग लाखों लीटर बरसात में जल बचाते हैं उससे। अच्छा सर, आप जैसे बात कर रहे हैं कि गोमती की जो हालत है, सरकारें भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार रही, क्योंकि सरकार का एक बहुत बड़ा रोल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए, लेकिन वो रोल गोमती नदी के लिए करता नजर नहीं आया जैसा आपने बताया। लेकिन क्या हम सिर्फ सरकार को ही दोष देंगे? क्या हम, आप तो कर रहे हैं, हालांकि आप तो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे लोग और बहुत आम लोग हैं जिनको ये जानकारी नहीं है जो सब आप बता रहे हैं, तो हमारी जैसे आम लोग, उनकी क्या जिम्मेदारी है? वो कितने बड़े जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए देखिए, सभी जितनी सरकार जिम्मेदार है उतने नागरिक भी जिम्मेदार होने चाहिए। ये कि हमें कुछ न कुछ अभियान से जुड़ करके कुछ न कुछ योगदान करना चाहिए। बहुत से लोग, जैसे हम लोगों ने मूर्ति बैंक बनाया, दिवाली के बाद पीओपी की बहुत मूर्तियां निकलती हैं, हम लोगों ने अलग अलग मंदिरों पे गत्ते रखा दिए, कार्टन रखा है कि लोग इसमें रखें। हम लोग उनका भूमि विसर्जन करने लगे आ करके यहाँ पे। तो उसमें लोग अभियान से जुड़े, अलग अलग अभियानों से जुड़े हैं। कोई किसी घाट पे काम कर रहा है, कोई किसी घाट पे काम कर रहा है। लोग जुटे तो बहुत हैं, और इसके लिए ये है कि सबसे पहले 2 चीजें हैं, अगर इसको कर लिया जाए। अच्छा। सरकार हम लोग को एक्चुअली बात नहीं करती, और जो भी योजनाएं बनती हैं वो बंद एसी कमरों में बनती हैं। सचिवालय में एसी कमरे में अधिकारी बैठे, उन्होंने ये सब योजनाएं बनाई, नेताजी मंत्री जी को दिया, उन्होंने योजना पास कर दी। 4,000 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्चा हो चुका। इतने में तो सालाना बजट बहुत ज्यादा है गोमती का। लगभग मैं देख रही थी कि 72 लाख रुपए हर साल गोमती की सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए में तो हम लोग 4 नदियां नहीं बना सकते, जिसमें 24 घंटे पानी। 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए में तो वाटर पार्क बन जाता है। तो हम नदी को क्यों नहीं साफ कर पाए? सिर्फ 2 काम है नदी को, गोमती को साफ करने के लिए। एक तो सिल्ट निकाली जाए इसकी जो नीचे जमा है, और नालों को डाइवर्ट किया जाए। नाले एसटीपी से शुद्ध होकर के ही आए इसमें। अगर सिर्फ ये 2 काम कर लिए जाएं, और इसको शारदा नहर से लिंकअप कर दिया जाए। उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना थी इसको लिंकअप करने की, पर उनकी सरकार गिर गई।
तो वो योजना तब रहेगी। उसके बाद किसी ने इसके ऊपर सोचने का और विचार नहीं किया। सर, पब्लिक अवेयरनेस कितनी जरूरी है? जैसे आपने अभी हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने बताया कि आपको बड़ा बुरा लगा जब आपने देखा कुछ साल पहले कि कुछ लोग यहाँ बैठे, यहाँ पे बियर पी रहे थे, नॉन वेज खा रहे थे। तो ये एक बड़ा उदाहरण है गोमती नदी की बदहाली के लिए। तो लोग कितने बड़े जिम्मेदार हैं इसके लिए? लोग भी पूरी तरह जिम्मेदार हैं, क्योंकि लोग, हम भी यहाँ खड़े होकर मना करते हैं कि भैया ये मत डालिए, आप लाएं हवन अपने कुंड में, इसमें डाल नहीं। मेरे माता पिता कहे गए कि नदी में हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लड़ने झगड़ने को तैयार रहते हैं, बहुत से लोग होते हैं। हमने आपको रेशियो बताया कि 40% अवेयर है लोग, वो नहीं डालने, पर 60% अभी भी अवेयर नहीं। लेकिन जो 40% अवेयर हैं वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं औरों को अवेयर करने के लिए, आगे नहीं बढ़ा रहे। आगे नहीं। ये सब कारण है, पब्लिक अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है। अच्छा सर, एक चीज ये भी है कि दिल्ली की बात आती है, दिल्ली की यमुना नदी बहुत लाइमलाइट में रहता है जब वहाँ प्रदूषण, और कई बार हमने देखा भी है ना न्यूज में, आपने भी देखा होगा कि पूरा फॉग बन जाता है उसके ऊपर, नदी के ऊपर, और बहुत ज्यादा प्रदूषण हो जाता है, अक्सर दिखाया जाता है कवरेज में। लेकिन मैंने आज तक गोमती को लेकर ऐसी कोई खबर नहीं देखी, कोई ऐसी न्यूज नहीं देखी, कोई अवेयरनेस ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं देखी। तो क्या मानते हैं कि गोमती को नजरअंदाज किया जा रहा है? नहीं, अवेयरनेस तो रही है पहले गोमती की। जब अभी आपको बताएं, 2 कार्यकाल डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का रहा मेयर के रूप में लखनऊ में। तो वो भी अभिभावक के रूप में है मेरे, तो मैं उनके पास गया और उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ा अभियान चलाया। मतलब आप हिंदू मुस्लिम मिल करके, सारे मौलाना भी आए, हिंदू धर्मगुरु भी आए, देवता गिरी जी भी लगी, पार्षद रंजीत भाई हैं ये भी लगे, सब लोग लग करके हम लोगों ने आंदोलन तो बहुत लोगों ने चलाया इसके ऊपर, और साफ सफाई भी करी। पर योजना एक्चुअली अमली जामा नहीं पहन पाती है, क्योंकि जितनी हम लोग जलकुंभी निकालते हैं, हम लोगों ने 1 ट्रक जलकुंभी, अभी भी देखिए आप पीछे बहुत है। अगर ये जलकुंभी, जैसे कोई बड़ा संत है वो भी कह दे कि जलकुंभी घर में रखने से लॉकर में लक्ष्मी बढ़ेगी, तो ये जलकुंभी साफ हो जाए, आदमी उठा ले आए। और हम लोग जितनी निकालते हैं, हम लोगों ने मान लिया 10 नाव या 12 नाव करके जलकुंभी निकाली, और दूसरे दिन वो हवा से बह के फिर आ जाती पीछे। तो ये स्थिति जस की तस है। तो उसके लिए एक बड़ा आंदोलन का रूप, और आंदोलन तभी चल सकता है जब 2 काम हो जाए, एक तो सिल्ट निकल जाए और नाले रुक जाए। अच्छा, एक चीज और, लोग नहाने लगेंगे। नहाने लगेंगे तो ऑक्सीजन अपने आप बढ़ने लगेगी। अच्छा, ये भी कारण है। ये भी कारण है। जब आप नहाने लगे या फाउंटेन लगा दिए, अगर पानी चलने लगेगा, अच्छा, वाटर रनिंग अगर होने लगेगा, क्योंकि इसका जल स्थिर है, बिल्कुल स्थिर है, चलने लगेगा तो ऑक्सीजन पाने लगेगी, तो जीव जंतु पैदा होने, कछुए रहने लगेंगे। लखनऊ के काफी बड़े एरिया को कवर करती है, 14 किलोमीटर को, 14 किलोमीटर की है। तो अगर 14 किलोमीटर की नदी अगर साफ हो जाए तो मुझे लगता है लखनऊ की सूरत ही बदल जाएगी। बिल्कुल बदल जाएगी। और अब सबसे मजे की बात श्रुति जी ये है कि आज भी 70% लोग लखनऊ का इसी का जल पी रहे हैं। अच्छा, इसी का जल, ये इसका हम लोग जो पानी पी रहे हैं वो इसका है। गौ घाट से पंप होकर जाता है ऐशबाग। एक 56 इंची बहुत बड़ी पाइपलाइन है, मतलब 56 इंची आप कल्पना करेंगे, वो अंग्रेजों के समय डाली। आज उससे 24 घंटे रॉ वाटर चलता है। गौ घाट से रन होकर के ऐशबाग जाता है, ऐशबाग में ब्लीचिंग और क्लोरीन से उसको सब साफ किया जाता है। सर, ये लगता नहीं कि लखनऊ के लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं, खिलवाड़ नहीं हो रहा, क्योंकि अब गोमती भैया कर रही है, पिला रही पानी, तो आज भी हम लोग पी रहे हैं। ये आस्था जुड़ी हुई है, आस्था ही बचाए रखे है गोमती के लोगों को। छोटी सी आपको एक रोचक घटना बताएं जी। यहाँ पे जब आरती शुरू कराई 5 या 6 2005 या 6 की बात होगी, तो एक समर सेबल हम लोगों ने लगवाया था। अच्छा। तो हम लोग जैसे आरती करते थे तो पहले घाट की धुलाई कर लेते थे, और लोग पानी पीते थे। प्यास लगती तो हम लोग समरसेबल को लगा के पी लेते थे। एक अमरीश लड़का था, माली था, और समरसेबल खराब हो गया। उसने मुझसे 2-3 बार कहा कि भैया वो समरसेबल खराब हो गया है, देखिएगा। तो हमने यहाँ के पार्षद, उसमें स्वर्गीय रमेश कपूर बाबा जी हुआ करते थे, उनसे कहा कि भैया वो करा दिए, उनका हम करा देंगे। 4-5 दिन बाद जब मैं आया तो देखा वो पाइप चल रहा था, अमरीश धो रहा था, तो हम लोग भी उसी में धोने में लग गए, भाई पानी पीने लगे। ये होते होते ये करीब 10 से 15 दिन, 20 दिन निकल गए। अच्छा। और 20 दिन बाद 25 दिसंबर का दिन आया, जिस दिन अटल जी का जन्मदिन होता है। तो अटल जी के जन्मदिन का एक बड़ा आयोजन हमेशा से कुड़िया घाट में भी होता है। अच्छा। तहरी बनती है। हाँ, तहरी उनको पसंद भी बहुत थी, वो खुद भी तहरी बहुत खाते, तहरी और खिचड़ी बहुत पसंद है। तो ये हुआ कि अटल जी के लिए तहरी बननी है। वो सब लोग हमको फोन करे, रिद्धि भाई वो पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। हमने अमरीश से बात करो, तो बोला भैया वो तो ट्यूबवेल, वो समरसेबल खराब था, मैंने आपको बताया था। तो हमने कहा यार ये 1 महीने तक तुम रोज धुलाई करते हो, हम लोग पानी पी रहे हैं, ये कहाँ का? तो बोले वो गोमती के अंदर हम मोटर डाल देते हैं,
ओह, वो गोमती का पानी आ रहा है, उसी से हम लोग धुलाई कर रहे हैं। तो बोले हम लोग 1 महीने से गोमती का पानी पी रहे हैं। मैंने उससे पूछा, हाँ, उसने कहा हाँ भैया हम लोग तो वही गोमती का पानी पी रहे हैं 1 महीने से। तो हमने कहा जब हम लोगों को 1 महीने में कुछ नहीं हुआ तो तहरी बनवाओ अटल जी के। तो उस समय एक अखबार में छपा भी था, शाम वाला अखबार था, अच्छा, ये गोमती के जल से बनी अटल के जन्मदिन की तहरी। ओह, और सब नेता लोग खा गए और रात में बड़े फोन आए लोगों के, यार रिद्धि भाई ये क्या किया तुमने यार, वो गोमती के पानी, हमने कुछ हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। तो हमने कहा फिर बताइए गोमती भैया ठीक है। सर देखिए ये तो आस्था की बात है, लेकिन अगर वास्तविकता देखें तो हालात अच्छे नहीं नहीं अब बिल्कुल नहीं, बहुत खराब है। देख ही रहे हैं आप अंदर कितनी सिल्ट है, क्या स्थितियां हैं। और सर एक सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम जब गोमती की बात करते हैं या किसी भी इस तरह से जीवनदायिनी नदी की बात करते हैं, और गोमती तो हमारे वैदिक पुराण उसमें भी उसका जिक्र है, तो ये एक होली रिवर भी अगर हम कहें तो ये एक होली रिवर भी है, इसकी अपनी आदि गंगा है, आदि गंगा है, आदि बिल्कुल। गंगा और आदि- रामायण में इसका गोमती जी का है। और गोमाष्टक एक इनका स्रोत है, जैसे हनुमान चालीसा होती है, दुर्गा चालीसा होती है, तो उधर तो गोमाष्टक भी है, संस्कृत में बना हुआ है। अच्छा, उसका भी वर्णन हम लोगों के वेद पुराणों में है, और मेरे पास वो इत्तेफाक से गोमाष्टक है भी, हम लोग आरती में पढ़ा भी करते हैं। तो इसका अवतरण गंगा से पहले का है, इसीलिए आदि गंगा कहलाता आदि गंगा, है। और ये मिलती भी गंगा में जाकर हाँ। के, गाजीपुर के पास। हाँ। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बेचारे जो नमामि गंगे योजना चला रहे हैं और उसके लिए लगे हुए हैं कि गंगा स्वच्छ हो। नमामि गंगे योजना में भी गोमती का हिस्सा आता है, वो भी बिल्कुल, उसका पार्ट गोमती है। नहीं साफ होगी तो नमामि गंगा कैसे साफ? बिल्कुल, और जो उसके लिए फंड है वो गोमती में भी जाता है, लेकिन बिल्कुल वो फंड जाता कहाँ है सर? यही तो आज तक नहीं पता चल पाया कि कहाँ जाता है। क्योंकि एक नमामि गंगे का जो फंड है वो भी जाता है गोमती बिल्कुल में। जाता है। गोमती के लिए अलग से लगभग 72 लाख का पर सालाना बजट सिर्फ सफाई के लिए, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूटिफिकेशन के अलग, हाँ। सिर्फ गोमती की सफाई के लिए जाता है। लेकिन सर जाता कहाँ है? यही तो नहीं हो पाया। मैंने बहुत आरटीआई करी, बहुत लिखा पढ़ी करी, पर वो सब गोल गोल जवाब है। अब उसमें रिवर फ्रंट बना था तो उसमें कई अधिकारी जेल गए, आज भी जेल में हैं। वही स्थितियां हैं। अब क्या आता है क्या जाता है, हम लोग को ठेकेदार तो है नहीं, हम लोग तो इनिशिएटिव ये है कि हम लोग एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम लोग अच्छा काम। अच्छा सर, जैसे कि कई बड़े बड़े आंदोलन हुए और वो ऐसे आंदोलन थे जिन्होंने बदलाव लाया। चिपको आंदोलन की बात करें, नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की बात करें, अपिको आंदोलन की बात करें, ये वो ऐसे आंदोलन थे जो शांत रह के नहीं हुए, आवाज मुखर करनी पड़ी, आवाज लाउड करनी पड़ी और उसका असर हुआ। इस तरह के आंदोलन क्यों नहीं गोमती को लेकर हो रहे हैं? बिल्कुल किया जाएगा, मन थोड़ा सा बना रहे हैं कि आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन किया जाए। हम लोगों ने रक्षाबंधन पे राखी भी बांधी है, बहुत बड़ी बड़ी। अच्छा, लोग महिलाएं आई हैं, जागरूक हुई, उन्होंने आके राखी बांधी। और आंदोलन तो काफी किए गए, बड़ा आंदोलन की अब आवश्यकता लग रही है कि मुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि कई चीजें से बांध, ये पुल बनाने के लिए सामने बांध बनाया गया था, आज तक ये नहीं कटा, पुल बन गया। हाँ, जबकि पहले जो मंत्री नगर विकास रहे स्वर्गीय गोपाल जी टंडन जी, महेंद्र सिंह जी रहे जल शक्ति मंत्री, स्वतंत्र देव जी रहे, सबसे कहा जा चुका, वो सब फोन कर चुके हैं, सब लिखा पढ़ी कर चुके हैं कि ये पुल, ये बांध हटाया जाए, पर पता नहीं क्या है ये बांध नहीं। मुझको आख्या, जब मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री के पोर्टल पे मैंने लिखा है इसको हटाने के लिए, तो मुझको आख्या में दिया गया कि इस पुल जो बना था ये सपा गवर्नमेंट में, उसकी जांच हो रही है, उसी की जांच का हिस्सा है। जांच को होते होते 7 साल से ऊपर हो गया, 8 साल 10 साल से ऊपर हो गया, 10 साल। क्योंकि जब पहले टेन्योर में आए थे योगी जी, उसी से उन्होंने जांच के आदेश दे दिए थे, और अभी तक, अब तो दूसरा कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है और जांच ही चल रही है और हालत दिन पर दिन खराब हो रही है। अच्छा सर, क्या मानते हैं कि जैसे आस्था के नाम पर भी गोमती को गंदा किया जा रहा है? जैसे आपसे बात हो रही थी कि लोग घर में पूजा पाठ की सामग्री वो सोचते हैं यहीं पे डालना है, क्योंकि उनके बुजुर्गों ने कह रखा है कि नदियों में डालना है। तर्क क्या होता था इसके पीछे? पहले देखिए, जो मूर्तियां होती थी पूजन, हम लोगों के जब पिताजी और फोरफादर्स करते थे, उसमें घर में मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती, उन मिट्टी, काली मिट्टी की मूर्ति बनती थी, उनका हम लोग दूध दही घी शहद शक्कर से स्नान कराते थे, उसके बाद उनका विसर्जन कर देते थे। पीओपी की मूर्तियां उस समय नहीं होती, विसर्जन करने का वो लॉजिक था कि हम अच्छी मिट्टी, काली मिट्टी गोमती या गंगा में डाल रहे हैं तो उससे पानी उसका शुद्ध हो। परंतु अब पीओपी की बनने लगी, जो गलती नहीं, आप साल भर डाले रहिए, 2 साल डाले रहिए, वो मूर्तियां गलेंगी नहीं। पर हम लोगों के फोर फादर सिखा गए कि नदी में विसर्जित करना है। सिक्का डालने के लिए भी बोला जाता है, तांबे के सिक्के पहले डाले जाते अब तो कोई भी सिक्के डाल देते हैं, तो बताते हैं कि वो सिक्के भी नदी को प्रदूषित करते हैं, जो अभी जो चल रहे हैं ऐसा करते हैं। पर वो बच्चे लोग सब, ये लोग
चुंबक रखते हैं, डाल डाल के निकाल लेते हैं डाल डाल के। लोग, वहाँ पे निकाल लेते हैं। परंतु अवेयर होना पड़ेगा हम लोगों को मूर्ति के लिए। जैसे थोड़ा सा यहाँ पे सख्ती हुई है, अच्छा। 3-4 साल से मूर्ति विसर्जन बिल्कुल बंद है, तो लोग इसको अवेयर हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं। पर अभी हम लोगों ने गोबर के गणेश लक्ष्मी बनवाए दीपावली पे। करीब मैंने 2 से 2.5 हजार लोगों को दी मूर्तियाँ। अच्छा। आप घर में पूजन करिए, उसको बाल्टी में डाल दिए, 2 दिन में गल जाएंगे, उसको गमले में डाल दिए। हाँ। अभी मैं बनवा रहा हूँ, अभी गणेश पूजन आने जा रही है, हम लोग गोबर के गणेश जी तैयार करा। अच्छा। 12 इंच के, 16 इंच के, 18 इंच के, और कि लोग घर में पूजन करें, उनका विसर्जन घर में करें। और वो गमले का जब वो खुल जाए गोबर का, तो आप गमलों में डाल दीजिए। अच्छा सर, देखिए जैसे हम लोग नाव से सफर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कि जलकुंभी, आप देखिए पीछे कितनी ज्यादा जलकुंभी आई हुई है। सरकार अगर चाहे तो इसको साफ करवा सकती थी, और कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं अगर उसको रूटीन में बना ले। लेकिन जब आप कोई चीज रूटीन में नहीं बनाते तो वो बढ़ती और बढ़ती चली जाती है। पीछे तो जाल लगा हुआ है। अच्छा। आप उधर जाइएगा गुलाला घाट की तरफ, अच्छा। तो वहाँ एक रस्सी और जाल लगा, थोड़ी जलकुंभी वहाँ रुकती, कम है जलकुंभी। अच्छा, इससे ज्यादा भी होती इससे है? ज्यादा पूरी हरी हो जाती है, कभी कभी पूरी गोमती हरी हो जाती है, आपको पानी कहीं दिखेगा नहीं, इतनी जलकुंभी भी आती है। अच्छा। अच्छा सर, थोड़ा अपने बताइए कि जैसे जब कोई इंसान सिस्टम के खिलाफ या समाज को जगाने की कोशिश करता है, तो कहा जाता है कि रास्ता बहुत आसान नहीं होता। आपके लिए कितना संघर्ष रहा इस गोमती के आंदोलन से जुड़ने में और गोमती को पुनर्जीवित करने में आपने, और क्या क्या चुनौतियां आपके सामने सबसे ज्यादा आई हैं? चुनौतियां कम नहीं आई, चुनौतियां बहुत सारी आई। अच्छा। जब गोमती आरती शुरू करी तब भी बड़ी चुनौतियां आई। लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि लोग घर में आज 7 दिन पूजन तो कर नहीं पाते हैं, एक टाइम पे यार रोज गोमती की आरती करेंगे, फिर आप बिना पैसा लिए लोगों से आरती करेंगे, कैसे चलाएंगे, क्या कराएंगे। पर लोगों ने बड़ा सहयोग किया उसमें। अच्छा। किसी ने आटा दिया, किसी ने हमको माइक दिया, किसी ने हॉर्न दिए, किसी ने एम्पलीफायर दिया, किसी ने आरती दी। अच्छा। तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, और लोगों के जन सहभागिता और जन समूह से ही उसको शुरू किया। काफी चीजें चोरी भी हुई। यहाँ लोगों ने मेरे ऊपर मुकदमे भी लिखवाए कि ये उनका घाट है, आप यहाँ को कर रहे हैं। 3-4 मुकदमे भी मेरे ऊपर अच्छा करे गए। पर प्रशासनिक अधिकारी बहुत अच्छे थे उस समय के, आज भी, तो उन लोगों ने वो सब मुकदमे निस्तारित कराए। तो ये सब समस्याएं, तो अच्छा काम करने में समस्याएं तो आती हैं और आई, और ऊपर वाले ने गोमती मैया की कृपा से वो सब अपने आप निस्तारित भी हो गए। अच्छा सर, क्या माने कि जैसे अभी जो मौजूदा हालात है गोमती के, अगर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा आने वाले सालों में, तो क्या स्थिति हो जाएगी? खत्म हो जाएगा। नाला बनने में देर नहीं? नाला तो बन ही गया है, नाला तो है ही है। हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, नाला तो है, परंतु स्थितियाँ, अब हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि हम लोग अपने जीवन में इसको अच्छा देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, पर आने वाली पीढ़ी जो हम लोगों की है वो शायद गोमती ना देख पाए। हालात तो इसके ये हो रहे हैं, क्योंकि अगर इसकी डिसिल्टिंग नहीं हुई, नाले नहीं रोके गए, और इसको किसी बड़ी नहर से, घाघरा से भी लिंकअप हो सकता है। और एक छोटी सी और आपको बात बताऊं, तो प्रधानमंत्री जी थे अटल जी, तो उन्होंने अपने घुटने का ऑपरेशन कराया था, आपको याद हो? तो उस समय वो लखनऊ नहीं आ पा रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने लखनऊ आदरणीय लालजी टंडन जी से कहा कि यार हम लखनऊ नहीं आ पा रहे हैं, तो कुछ लोगों को लेकर के आओ, हम लखनऊ वालों से मिलना चाहते। तो हम लोग उस समय दिल्ली गए थे, प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी जी से मिलने। अच्छा। तो लखनऊ मेल में एक सिल्वर कलर की बोगी लगी थी, और मेरा भी सौभाग्य था, मैं भी उस बोगी में टंडन जी के साथ गया था। अच्छा। तो कुछ लोग चिकन के कुर्ते ले गए थे, कुछ लोग उनके लिए पान ले गए थे अटल जी के लिए, कुछ लोग चौक की ठंडाई ले गए थे, अटल जी को बड़ी पसंद थी। तो हम लोग वहीं पे अटल जी कार से आए थे, और हम लोग उनके प्रधानमंत्री आवास में लॉन में बैठे हुए थे कुर्सी से, करीब 50 या 56 लोग थे इस तरीके से। तो सब लोग उठ कर दे रहे थे, अटल जी सबका नाम ले करके पुकार रहे थे। तो हमसे बोले, ओ पंडित जी क्या लाए हैं? तो मैं उठ के गया, तो मैंने उस दिन जब सुबह टंडन जी ने मुझसे बताया कि रात में चलना है दिल्ली, तो मैंने अपनी बुद्धि विवेक से एक नदियों के जोड़ने की योजना बनाई कि घाघरा को गोमती से जोड़ दिया जाए, गंगा को उसकी कोई सहायक नदी है, केन को बेतवा से जोड़ दिया जाए। तो एटलस से मैंने अपने छोटे से दिमाग से, क्योंकि ये बात 25-26 साल पहले की है, उसमें जितना मुझसे आ सकता था दिन भर मैंने होमवर्क करके वो बनाया। तो मैं अटल जी के मैंने जाके पैर छुए और मैंने वो उनको दिया, तो उन्होंने देखा और मुस्कुराए,
मुस्कुरा के बोले यार ये तो बड़ा अच्छा तुम प्रोजेक्ट लाए हो। और उसमें उनके निजी सचिव ब्रिजेश मिश्रा जी थे। अच्छा। तो उन्होंने बुलाया, ब्रिजेश ये लो और इसके ऊपर ये दिल आया, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे नदियों के। तो उन्होंने वो लेटर मेरा ब्रिजेश जी को दिया और उनका पत्र भी आया मेरे पास। और उनके शासनकाल में झांसी के पास केन और बेतवा 2 नदियां हैं, वो जोड़ी भी गई। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी। वो 2 नदियों को जोड़ा। हमारी योजना ये थी कि हम लोग कहीं बाढ़ आती है तो हजारों करोड़ का फंड उसको देते हैं, सूखा पड़ रहा हजारों करोड़ का फंड वहां दे रहे हैं। तो अगर 50-60 आए ना, उससे पहले ही तैयारी कर एक हम उसका लॉगिन पीरियड रखे। नदी हमारी यहाँ से बह रही है, हमने ऊपर से बनाया उसको, जब वो पानी ओवरफ्लो हो तब उस नहर में जाना शुरू, उससे पहले ना जाए। उस नहर के माध्यम से गोमती में आ जाए, गोमती के माध्यम से गंगा में चला जाए। तो अगर ये कनेक्टिविटी लग जाए छोटी छोटी, तो वो हजारों करोड़ रुपए साल का खर्चा होता, उसकी बड़ी बचत हो सकती। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी से बहुत मिले हुए हैं, जब उनकी बात आती है तो बड़ी जिज्ञासा होती है जो उनसे मिला हुआ है, थोड़ा उनके बारे में जानने के लिए कि कैसा उनका स्वभाव था या कैसे वो लोगों से टैकल करते थे। उनके हालांकि उनके भाषण हम लोग सुनते हैं आज भी यूट्यूब और सब पे, वो एक इम्पैक्ट डालते हैं। मुझे लगता है कि उनके जैसा वक्ता मुझे आज तक नहीं दिखा ऐसा जो। तो थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे लखनऊ में, चूंकि वो सांसद भी रहे लखनऊ के, उनका गोमती से कितना जुड़ाव था? उनका बहुत जुड़ाव था गोमती से। और गोमती के उनके 3-4 ड्रीम प्रोजेक्ट थे। अच्छा। एक तो ये जो आपको हम कुड़िया घाट या दिखा रहे हैं, हाँ। इसका शिलान्यास भी उन्होंने किया था और जब ये बन गया तो उसका उद्घाटन भी कर दिया। अच्छा। और रैंप बनाया गया था ऊपर से सीढ़ियों को, उस समय वो प्रधानमंत्री बन गए थे। पहले सीढ़ियों से नीचे आना पड़ता था। रैंप बनाया गया था, बाकायदा कार उनकी नीचे तक आई थी उस समय वहाँ पे। घाट तक कार पहुँच सके। दूसरा उनका था कलाकोठी घाट का। अच्छा। 2 घाट, तीसरा ये पक्के पुल का घाट था। उनका मतलब ये था कि पक्के पुल से आदमी उतरे और घाटों घाट होता हुआ ये 3 घाट तक चला जाए। तो ये 3 उनके ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करते थे। तो 3 में मुझे लगा एक तो पूरा हुआ है, सिर्फ कुड़िया घाट का ब्यूटिफिकेशन बस। और वो भी उसको सहज के नहीं रख पा रहे, क्योंकि अभी जो हालात है वो मुझे लग नहीं रहा है कि अगर अटल जी देख रहे होंगे और उस चीज को, ये की जो हालात है। उनकी भी मूर्ति लगाई गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अच्छा। यहाँ मूर्ति भी उनकी अटल जी की लगी है अभी, तो कुछ ही दिन पहले, हमारी समझ से 6-7 महीने पहले लगी। हम लोग देख करके प्रणाम करते हैं और वो भी बेचारे सोच रहे होंगे कि ये प्रोजेक्ट हमने जो दिए थे वो प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाए। नेक काम से किया गया लेकिन वो सार्थक नहीं हुआ। अच्छा सर, थोड़ा जैसे आपने बताया ना, आप 26 साल से जुड़े हैं इस पूरे आंदोलन में, युवा रहे होंगे उस समय, एक अलग से जोश होता है और काम करने का एक अलग ही एनर्जी रहती है। तो ये आप मानते हैं कि जो इस तरह की चीजें हैं, जो हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जुड़ना चाहिए, जो नहीं जुड़ रहा है? आज इन्फ्लुएंसर हैं, वो रील बनाने में लगे हुए हैं, जगह जगह रील बना रहे हैं और बेवकूफी भरी रीलें बना रहे हैं, जिसको देख करके समाज के में बहुत खराब संदेश जा रहा है। उन युवाओं से, इन्फ्लुएंसर से कहना है कि एक सामाजिक मुद्दों को लेकर के आप रील बनाइए, पेड़ लगाते समय रील बनाइए, उसको पालन पोषण का उसको दीजिए, नदी के चारों तरफ पेड़ लगाइए, आकर एक अभियान चलाइए आगे। तो वो जो बेढंगी और बेहूदी रीले जो बना करके डाल रहे हैं, उन लोगों से कहना है कि कम से कम एक जीवन मिला है तो उसको सार्थक करिए और एक अच्छे सामाजिक चीजों में लगाइए, जिससे और भी समाज में लोगों के लिए अच्छा संदेश जाए। क्योंकि मैं भी मानती हूँ सर कि यूथ में बहुत पावर है, और हमने देखा है, आप देखिए नेपाल में चुनाव पूरा जेनजी ने पूरा बदल दिया, कर्नाटक में अभी चुनाव हुए हैं पूरा। तो अगर यूथ इन चीजों से जुड़ेगा तो शायद वो इम्पैक्टिंग भी होगा और जल्दी सार्थक भी होगा। ये आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल होगा, उसका एक संदेश ही अलग जाए। हाँ, कि युवाओं में अवेयरनेस है। क्या सर, क्या लगता है अभी कि गोमती जो कभी जहाँ पे डॉल्फिन देखी जाती थी, अब हम दोबारा कभी डॉल्फिन देख पाएंगे गोमती में? हम तो आपको बता रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी अगर यही स्थिति रही तो गोमती भी नहीं देख पाएगी। आने वाली पीढ़ी फिर यहाँ क्रिकेट या कुछ बैट बॉल खेलेगी, कुछ होगा नहीं। परंतु अभी भी हम लोग अगर चेत जाएं तो लखनऊ की जीवन रेखा को बचाया जा सकता है। तो 2 काम आपसे बताए कि अगर सरकार 2 काम, आदरणीय योगी जी से भी आग्रह है कि 2 काम, जैसे इसके सिल्ट निकलवा दें और नालों को रुकवा दें। अगर इसको शारदा से या किसी नहर से, बड़ी नहर से लिंकअप करा दें तो अगर थोड़ा फ्लोटिंग चलने लगेगा, पानी चलने लगेगा, लोग नहाने लगेंगे और जीव जंतु पैदा होने लगेंगे,
ऑक्सीजन का आपने एक्वेरियम देखा होगा, हाँ हाँ, उसमें भी ऑक्सीजन वाली ऑक्सीजन लगा दिया, बबल्स निकलते इसी हैं। तरीके से हम लोग अगर पवन चक्कियां हर आधे किलोमीटर पे 500 किलोमीटर पे 500 मीटर पे लगा दें उसको, और उसकी एक बॉल डाल दें नदी में गोमती में, अगर वो पवन चक्की चलती रहेगी तो ऑक्सीजन पैदा होने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऑक्सीजन होगी, जीव जंतु होंगे, गंदगी खाएंगे वो, और अपने आप जीव जंतुओं से बहुत तरीके से पानी साफ होगा। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल हमारे पॉडकास्ट का, हम चाहते हैं आप इसका जवाब दें अपने हिसाब से। आपको जो लगता है कि अगर जैसे आपने गोमती को लेकर क्या आपके विचार है, क्या आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, क्या आंदोलन आप करने वाले हैं, आपने ये बोल के बताया और हमारे दर्शकों ने इसको देखा, शायद सरकार तक भी ये बात पहुंचे और सरकार भी इस पे इनिशिएटिव ले, और हो सकता है कि हमारे इस पॉडकास्ट का एक व्यापक असर देखने को मिले। लेकिन अगर गोमती के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए, अगर आज गोमती बोल पाती तो अपनी इस दुर्दशा पे वो क्या कहती? गोमती की आत्मकथा एक बार मैंने लिखी थी। अच्छा। हाँ, कि मैं पीलीभीत मारो डांडा से चली और मुझे छोटी छोटी नदियों का, सहायक नदियों का सहारा मिला, धीमे धीमे आगे बढ़ी, कुछ कुएं मिले जिन्होंने मुझे जल दे करके मुझको बढ़ाने का प्रयास किया। आज भी दीपसार यहाँ जाइए, न्यावेश जाइए तो देखिए रुद्रावत है, महादेव है, वहाँ पे कुआं है, आज भी आप डालिए बेलपत्र डूब जाता है। हाँ। वो सब वही कुएं हैं। और होते होते आ करके गोमती जब शहर में लखनऊ में आती है तो दम तोड़ती हुई यहाँ दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे धोबी घाट लगे हुए हैं, सीवेज आ रहा है, वहां से तो हंसी खुशी आ रही हो, और वो जहाँ शहर मिलता है लखनऊ, वो भी लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी, वहाँ वो दम तोड़ती हुई दिखती है। तो गोमती करहा रही है, और गोमती अपने जीवन बचाने के लिए हम लोगों से प्रार्थना और कर रही कि इसका जीवन रेखा लखनऊ की, इसको बचाया जाए। जबकि हम अपने अच्छे भविष्य और अपनी खुशहाली के लिए गोमती से प्रार्थना करते हैं, लेकिन गोमती आज हम लोगों से प्रार्थना करते हैं। और जल नहीं होगा तो कल नहीं होगा, जल तो हम लोगों को बचाना पड़ेगा, बूंद बूंद जल बढ़ाना पड़ेगा। और आप श्रुति जी, आपने बहुत अच्छा ब्रॉडकास्ट किया आज, आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत लोगों से निवेदन आग्रह करना चाहता हूँ। पानी बरस रहा है, अगर आपके घर में आंगन है, छज्जा है, पानी बरस रहा है तो 2 टब 2 बाल्टी रख दीजिए, उससे एक एक बूंद बचाइए। बूंद बूंद संचय करने से लाखों रुपया आदमी जमा कर लेता था, बूंद बूंद संचय से हम लोग पानी भी रोक सकते हैं। बिल्कुल। आरओ का हम लोग यूज कर रहे हैं, 1 गिलास पानी निकालिए, 2 गिलास बह जाता है पानी, हाँ। उसमें एक बकेट लगा दीजिए, उससे बर्तन धोने के काम आ जाएगा, घर धोने के काम आ जाएगा, कपड़े धोने के काम आ जाएगा। तो हम लोग को बूंद बूंद जल संचय करना। कहीं पानी बह रहा तो कम से कम 20-30 रुपए लगा के उसको टैप को बदला दीजिए। हाँ, हम देखते हैं कि बह रहा है, उसको देख के इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, आगे चल जाते हैं। और घर में भी इसे बूंद बूंद अगर हम लोग जल बचाएंगे, जैसे अपने आपको कुओं की बात बताइए, कुएं अब जब खूब रात भर पानी गिरता है तो मैं सुबह, मुझे बड़ी जिज्ञासा होती है, मैं छाता लेके जाता हूँ उस कुएं के पास, और जब देखता हूँ कि पूरा जल ऊपर तक भर गया, 100 फीट पानी भरा ऊपर, देखिए मेरे बिल्कुल मैं कितना उत्साहित हो गया हूँ देख रही हूँ। तो मैं मग्गे से भर के निकालता हूँ उस जल को, तो मतलब मुझे इतनी प्रसन्नता होती कि आज मैंने लाखों लीटर पानी बचाया। बर्बाद नहीं, नालों में आता था, नालों से गोमती में आता था, वो आज जल संचय हो रहा है। अच्छा सर, ये क्या मानते हैं, जैसे अभी हम लोग ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग कपड़े धुल रहे हैं, धोबी घाट बना दिया है, और चिकन के जो, क्योंकि लखनऊ चिकनकारी के लिए फेमस है, वो भी कपड़े यहाँ आते हैं, धुलते हैं, केमिकल्स भी होते हैं, तो ये भी एक वजह है गोमती के प्रदूषित होने की, ये सबसे बड़ी वजह मुझे लगता है, ये नाले और ये जो कपड़े धुलना। कास्टिक आता है इसमें, कास्टिक की वजह से जीव जंतुओं को बहुत नुकसान हो रहा। कई बार प्रयास हुआ बसपा सरकार में, टंडन जी ने भी प्रयास किया इन लोगों को शिफ्ट करने के लिए, कहीं और नए धोबी घाट बन जाए, बने भी हैं, पर वो दूरी के कारण ये लोग जाते नहीं है वहाँ। सर, हम पॉडकास्ट के आखिरी में हम चाहते हैं एक बार हमारे कैमरे की तरफ देख के आपकी जो अपील हो सरकार से, और खास तौर से जनता से, क्योंकि समाज से ही सरकार है, समाज सुधरेगा तो सरकार तो अपने आप सुधरनी ही है। तो क्या आप अपील करना चाहेंगे गोमती को लेकर खास तौर से? हम लेकर के गोमती का जल संरक्षण सबसे बड़ा है कि हम लोग भूगर्भ जल बचाएं। लखनऊ वासियों से मेरा आग्रह है, भूगर्भ जल अगर ठीक हो जाएगा, बचेगा, भूगर्भ जल बढ़ेगा तो गोमती हमारी जीवित रहेगी। भूगर्भ जल गिरेगा तो गोमती भी दम तोड़ती नजर आएगी। और बूंद बूंद पानी बचाएं, वर्षा जल संचयन करें, और गोमती में कोई भी वस्तु, पूजन सामग्री या इस तरीके की चीजें मत डालें जिससे गोमती प्रदूषित हो। और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वाति ड्रेजर मंगाया था, इसकी ड्रेजिंग कराई थी, उसी तरीके से गोमती की पुनः ड्रेजिंग हो, ये बांध खोला जाए, बीच में बैरियर बने हुए हैं, और इसको किसी नहर से लिंकअप किया जाए जिससे इसका पानी का बहाव लगातार बढ़ता जाए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आज का पॉडकास्ट।
तो आज के इस पॉडकास्ट से हमें उम्मीद है कि जो भी आज पॉडकास्ट देखेगा एक अवेयरनेस जरूर आएगी। और अगर मेरी माने, अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ कि अगर आज गोमती बोल पाती तो शायद यही कहती कि कभी तहजीब की धड़कन थी, अब दर्द सुनाती हूँ, मैं गोमती हूँ साहब, हर रोज थोड़ा थोड़ा मर जाती हूँ। ये गोमती सिर्फ नदी नहीं, लखनऊ की पहचान है। और जब तक सिद्धि किशोर जी जैसे लोग मौजूद हैं जो बिना किसी स्वार्थ के शहर की आत्मा को बचाने में लगे हैं, तब तक उम्मीद जिंदा है। अगर आप भी गोमती को बचाना चाहते हैं तो शुरुआत अपने घर से और अपने व्यवहार से कीजिए। आप देख रहे थे पॉडकास्ट विश्व।